Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Padhai. My name is Vanshika Rastogi and today I teach you matrices. Guys, matrices बहुत important chapter है क्लास 12th का और एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो एग्जाम में इससे हर साल ही आता है और आप बहुत ही इजीली इस चैप्टर से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बोलते नहीं स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, उसमें से एक मैट्रिसेस है जो कि स्कोरिंग चैप्टर है। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से एकदम मैट्रिक्स बताऊंगी और आगे मैं सारे जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे मैं इसमें सॉल्व करवाऊंगी आपको और आपको सारे एक एक क्वेश्चन सीक्वेंस से बताऊंगी। और चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनीशन। डेफिनीशन में हम देखते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का, जो कि रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज किया जाता है। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग इनक्लोज करते हैं या तो स्मॉल ब्रेसेस से या तो बिग ब्रैकेट से। इसको हम लोग बोलते हैं या ओपन ब्रैकेट से या तो क्लोज ब्रैकेट से। जनरली जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है A=B PQRS। जो ए है ये मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैपिटल लेटर। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया मैट्रिसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। यहाँ पे जैसे ए है कैपिटल है, इसके एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, तो स्मॉल लेटर है यहाँ पे। और मैट्रिक्स को हम लोग क्लोज करते हैं या तो ओपन ब्रेसेस से या तो क्लोज ब्रेसेस से, जैसे यहाँ पे। और इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को निकालते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, जैसे गाइज यहाँ पे रोज कितने हैं, 1 2 2 रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2, तो यहाँ है क्या है 2x2। इसको गाइज 2x2 ही आप भी पढ़िएगा, इसको 2x2 मत पढ़ दीजिएगा, क्योंकि 2x2 पढ़ने पे मतलब पूरा एलिमेंट आप बोल रहे हो। आपको यहाँ पे 2x2 ही बोलना है क्योंकि आपको रो और कॉलम देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितने रोज हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 2x3। यही आपका ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ बहुत बड़ा सा इशू नहीं होता। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको लिखने का तरीका कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये जो पहला होता है उसको हम लोग m बोलते हैं, दूसरा को हम लोग n बोलते हैं। m क्या होता है, ये रोज को रिप्रेजेंट करता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही पता है, जिसमें रो हो और कॉलम चाहे जितने हो। रो एक ही होना चाहिए और कॉलम चाहे जितने हो। सेकंड आता है यहाँ पे, जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल में, एक ही रो है, कॉलम 3 है, तो 1x3 ये इसको ऑर्डर हो गया। और यहाँ पहला क्या है, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। m मतलब रो, n मतलब कॉलम। फिर आता है गाइस कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक ही कॉलम हो और रो बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कॉलम कितने हैं, 1 है, रो कितनी है 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3x1 हो जाएगा, क्योंकि रो इसमें 3 है, कॉलम इसमें 1 है। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज होती हैं और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। मतलब यहाँ पे m और n की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सिंगलेटन मैट्रिक्स। सिंगलेटन मैट्रिक्स पूछा नहीं जाता है बट मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए गाइज मैंने आपको पीपीटी से नहीं पढ़ाया, क्योंकि पीपीटी से पढ़ाने में गाइज क्या होता है कि उसमें थोड़े थोड़े कंटेंट हम लोग डालने पड़ते हैं, क्योंकि पीपीटी ज़्यादा स्लाइड्स की तो होती नहीं है। इसीलिए मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी वही पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप अगर वहां से जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ आप यहाँ से पढ़ चुके हो, तो वो पीडीएफ आप इजिली कवर कर सकते हो। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए सफिशियंट है। सीबीएसई में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका सीबीएसई का पूरा लेवल है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सिंगलेटन मैट्रिक्स। सिंगलेटन मैट्रिक्स में गाइस यहाँ पे m और n की वैल्यू 1 होती है। और नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होने चाहिए और नल मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं 0 से भी। उसके बाद गाइस आता है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए और बाकी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको इसमें से बताना है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3 4 2 3 2 1 2। अब इसमें से आप बताइए डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। हाँ कंफ्यूज तो होंगे ही। चलिए मैं बताऊं? ओके मैं बता रही हूँ गाइस। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं डायगोनल एलिमेंट यार ऐसे होता है, नहीं यार ऐसे होता है, नहीं यार ऐसे होता है। बहुत कंफ्यूजन रहती है ना कि यार लंबे लंबे होते, यही तो डायगोनल एलिमेंट है, अब इसमें कहाँ से लंबा लंबा देखें। हाँ हाँ, तो आप क्या करिए गाइस, ये होता क्या है, आई जे की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, आई और जे की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13 A14। यहाँ पे क्या लिखते हैं, A21 A22 A23 A24 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, 2 और 2, ये दो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ओके क्लियर हो गया गाइज? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियरली सब कुछ बताऊंगी। आइए अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल इसके इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है डायगोनल में, यहाँ पे भी 3 है, ये 0 है, ये भी 0 है। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। यहाँ पे यूनिट एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सारे यूनिट मैट्रिक्स जो होते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स होने चाहिए, कंडीशन है यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब इक्वल इक्वल। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है कि मैं इसे एग्जाम्पल से बता रही हूँ। ये एग्जाम्पल है ए में क्या है 5 6 7 2 4 8, बी में क्या है A1 A2 A3 B1 B2 B3 आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब A1 इक्वल है B के, तो A1 के सारे एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे B1 के सारे एलिमेंट से। तो यहाँ पे 5 इक्वल होगा A1 से, 6 इक्वल होगा A2 से, 7 इक्वल होगा A3 से, वैसे ही 2 इक्वल होगा B1 से, 4 इक्वल होगा B2 से, और 8 इक्वल होगा B3 से। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, अब आप लोग की बारी आ गई, क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन आप लोग कब से वेट कर रहे थे ना कि क्वेश्चन बता ही नहीं रही, बस थ्योरी 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 थ्योरी। चलिए अब आ गए क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या इक्वलिटी मैट्रिक्स अभी पता है ना कि सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए इसके, तो इसका क्या है ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। फिर ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो x माइनस वाई इक्वल -1, 2x प्लस जेड इक्वल 5, 2x माइनस वाई इक्वल 0, 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल 13। ये चारों इक्वेशन बना लिए। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी। फिर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो हमें यहाँ से z की मिलेगी। फिर z की वैल्यू हम लोग फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें w की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमें मिल गई सारी वैल्यू। ओके, अब मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, इसमें भी ऑर्डर गाइस सेम होता है। जैसे 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, नेक्स्ट मैट्रिक्स जिससे एडिशन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे जैसे ए है तो यहाँ पे कितना है, रो और कॉलम कितना है, ऑर्डर निकालिए तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 क्रॉस 2। ऑर्डर यही होगा ना, 3 रो है 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। ओके 3 क्रॉस 2। अब यहाँ पे a प्लस बी करेंगे तो a के सारे एलिमेंट b के सारे एलिमेंट से एड अप हो जाएंगे।
ए के एलिमेंट क्या है, 5+1 हो जाएगा, 2+5 हो जाएगा, 1+2 हो जाएगा, 3+2 हो जाएगा, 4+3 हो जाएगा, 1+3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे ऐड करके, ये आपका आ गया आंसर। वैसे ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ए में से माइनस कर देंगे बी को। ए में ये है, बी ये है। 5 में से माइनस करेंगे 1 को, 2 में से माइनस करेंगे 5 को, वैसे ही 1 में से 2 को, 3 में से 2 को, 4 में से 3 को, 1 में से 3 को, आ जाएगा आपका ये। फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की मैट्रिसेस में। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे गाइस a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है और आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है और कैंसिलेशन लॉ। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आपको याद करनी पड़ेगी बस। फिर उसके बाद आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन गाइस यहाँ पे जैसे कोई अगर ए मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मतलब किसी भी नंबर से, स्केलर मतलब यहाँ पे के है, ठीक है, के जो है वो कोई भी नंबर है, तो कोई भी नंबर से अगर हम लोग गाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसकी वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई होगा, किसी और चीज में नहीं होगा, इसकी वैल्यू। जैसे 5 से मल्टीप्लाई किए तो 4 5 हर एक वैल्यू पे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ इतना है। फिर इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है कि m ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल हो जाएगा एम ए प्लस एन बी के। ये 3 प्रॉपर्टी है गाइस, इसको आप रिमेम्बर कर लीजिएगा, बाकी इस प्रॉपर्टी में कुछ और नहीं है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है a क्रॉस b को, ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है गाइस, इसकी रो इसकी कॉलम। अब यहाँ पे a1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये सारे एडअप हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 से, फिर 1 3 से, फिर यहाँ सारे ऐड हो जाएंगे और ए बी आ जाएगा। गाइस इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होना चाहिए। ए बी जो ब्रैकेट में सी ए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। चलिए अब क्वेश्चन की बारी आ गई। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन, कंप्यूट करना है साइन थीटा ए प्लस कॉस थीटा बी। ए की वैल्यू आपको ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है, आपको निकालना क्या है, साइन थीटा ए प्लस कॉस थीटा बी। साइन थीटा लिख लिया, ए की वैल्यू ये है लिख लिया, बी कॉस थीटा बी की वैल्यू ये है। अब आपको साइन क्या बताया था, स्केलर में हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन कॉस थीटा हो गया, साइन माइनस साइन कॉस थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वही तरह कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस साइन थीटा, माइनस में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का एडिशन में ऐड करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको एडिशन परफॉर्म किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये आपका ये सॉल्यूशन आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एक्स वाई इफ दिस गिवन है ये। अब हमें ये सॉल्व करना है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनको ऐड कर देंगे। फिर ये 0 जो है ये 0 मैट्रिक्स है, यहाँ पे कैपिटल हो तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स हो जाएगा और इस इक्वल मैट्रिक्स जो होता है उसे इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से
16 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1 मार्क्स में अधिकतर ही पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन एक तो आएगा ही, ये कन्फर्म है। इसके बाद आता है ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस, ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बी मैट्रिक्स लिख देंगे और एक्स को यहाँ गाइस हम लोग कोई भी अलग से मैट्रिक्स लेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड या कुछ भी ले लेंगे। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई अंदर हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स को हमने एक्स वाई जेड टी लेट कर लिया, इन दोनों को ऐड किया, उसके बाद इसके इक्वल कर दिया, फिर यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू जेड टी की वैल्यू निकाल दिया और यहाँ से ये पुट करके यहाँ पे ये मैट्रिक्स में रख दिया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ 2a + 3b इक्वल दिस दिया है और a - 2b ये दिया है। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से ये दोनों इक्वेशन को लिख देंगे, उसके बाद इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो इन ये 2a हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग b की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में a की वैल्यू निकाल देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी और a और b की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वल प्रूव करना है a के। यहाँ पे a जो है ये गिवन है, x i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और a जो है ये गिवन है, तो यहाँ से दोनों को इक्वेशन रख के सॉल्व कर लिया गया। x को मल्टीप्लाई कर लिया गया, y में a का मल्टीप्लाई कर लिया गया, फिर उसके बाद ये हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो यहाँ से एक्स आई ये जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर करके यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली गई। एक प्लस और एक माइनस में आ रही है, तो फिर 2 केस बन जाएंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर दैट्स इट, आज के लिए गाइस इतना ही, और बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, और मैं बहुत ही अच्छी वीडियो ऐसे ही लाती रहूँगी। और थैंक यू।